हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मन्नू राठी। आप मुझे देख रहे हैं मन्नू राठी यूट्यूब चैनल पे। एस्टेट की परीक्षा जो कि 7 और 8 दिसंबर को होनी तय हुई है, पर क्या वो तय समय से हो पाएगी? क्या बोल रही हैं आज की अखबार की सुर्खियां, और क्यों बादल बिल्कुल मंडरा रहे हैं? एस्टेट की परीक्षा 7 और 8 दिसंबर को होगी या नहीं, इसको लेकर आज हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी संजीव सर को, जो कि इस चीज़ को और बेहतर ढंग से आपको बता पाएँगे, क्या है टेंडर का सारा मामला। और भई हम तैयारी करवाते हैं एस्टेट की। आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमारी मैराथन भी चल रही है, प्रैक्टिस सेट भी, और हमारे बैचेज़ भी हैं नोटबुक अकेडमी ऐप पर, जिनमें आप अभी भी पढ़कर एस्टेट पास कर सकते हैं। बेटा मैंने काफ़ी सरकारी टेंडर किए हुए हैं, तो उस अनुभव के आधार पर मैम चाहती हैं कि इसके बारे में मैं बताऊं। तो टेंडर की जो प्रक्रिया होती है, इस अखबार में इन्होंने लिखा क्या है। इन्होंने कहा है कि परीक्षा होनी है आपकी 7 दिसंबर से एस्टेट की, पर अभी तक व्यवस्था जो करनी है, जो वहाँ पे उसके लिए टेंडर जारी किया जाता है। टेंडर कई प्रकार के होते हैं। एक तो कोई एजेंसी ऐसी हो जो पूरा जिम्मा उठाए इस एग्ज़ाम को करवाने का। दूसरा कोई ऐसी भी हो सकती है, मान लो कि जो कुछ इसका काम करे, कि मान लो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए प्रोवाइड कर दे, और अधिकारी बोर्ड के रहें, बाकी व्यवस्थाएं जो स्कूलों में जाना, पेपर वहाँ पहुँचाना, वो करे। वो डिपेंड करता है कि किस हिसाब से ये हेल्प लेना चाहते हैं, पूरा जिम्मा सौंपना चाहते हैं, या मान लो कुछ काम सौंपना चाहते हैं उसका। ठीक है, जो भी टेंडर हो। इन्होंने कहा है कि टेंडर अभी तक किया ही नहीं गया है, यानी कि इस पेपर को करवाने के लिए कोई एजेंसी जो हायर करनी थी वो अभी तक ली नहीं है। तो अब उसका एग्ज़ाम कैसे होगा? अब ये कहते हैं कि इसके लिए ना 15 दिन चाहिए टेंडर के लिए कम से कम, और 14 दिन बाकी रहे हैं। मगर बात ऐसी नहीं है। मैं सरकारी टेंडर की बताऊं तो रूल ये है कि मिनिमम 21 दिन की ज़रूरत होती है। अब पता नहीं इन्होंने 15 दिन क्यों लिखा है। आप कहीं भी आपने टेंडर यूपी पुलिस के देखे होंगे, कहीं देखे होंगे, 21 दिन का मिनिमम टाइम होता है उसको, टेंडर को पोर्टल पे डालने के लिए गवर्नमेंट को। फिर सारे जो लोग हैं, कंपनियां, वो अप्लाई करती हैं उसमें। उसमें देखा जाता है पहले तो उनका काम, कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है, क्या इन्होंने ऐसी चीज़ें करवाई हैं, क्या उनके पास वर्क फोर्स कितनी है, ठीक है ना, लोग कितने हैं, इक्विपमेंट है क्या, वो देखा जाता है। फिर मान लो उसमें से सिलेक्ट कर दिया जाता है कुछ को वो रिजेक्ट कर देंगे कि ये करवाने के काबिल नहीं है। जिनको सिलेक्ट किया गया है, अब उनकी फिर बंद लिफाफे में बिड्स होती हैं दी गई, कि वो कितने रुपए में ये काम करवाएगी। वो फिर खोली जाती हैं, उसमें फिर देखा जाता है कि सबसे कम रुपए में कौन सी करवा रही है, उसको सिलेक्ट किया जाता है, जो लोवेस्ट सबसे कम में करवाती है। ऐसे होता है टेंडर का प्रोसेस। 21 दिन तक टेंडर को वहाँ डाले रखना होता है। उसके बाद फिर उसको ओपन किया जाता है, और ओपन करने के बाद सिलेक्ट करने में भी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन ऐसे लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है टेंडर कितना बड़ा है, मामला कितना बड़ा है, उस आधार पर। तो उस हिसाब से, तो अगर ये बात सही है कि टेंडर नहीं हुआ है, तो फिर तो इतना कम टाइम में हो ही नहीं सकता। 15 दिन में भी नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूँ 21 दिन में भी नहीं हो सकता, कम से कम 1 महीना चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से तो दिसंबर में पॉसिबिलिटीज रह नहीं जाती है स्टेट की, उस हिसाब से देखा जाए तो। अगर ये खबर झूठी है, टेंडर हो रखा है ऑलरेडी, कंपनी सिलेक्ट कर रखी है बोर्ड ने, तब हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम टाइमली हो जाए। बोर्ड के चेयरमैन है ही नहीं, इस वजह से टेंडर नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि बोर्ड के अगर चेयरमैन नहीं होते हैं, तो उस वजह से उस टेंडर को डालने के लिए किसी के पास अधिकार नहीं होता है। ऐसा है। वहीं बोर्ड के जो उप सचिव हैं, हालांकि अब उप सचिव के हाथ में नहीं होता पूरा काम, उन्होंने कहा है कि वो पूरी तरह से तैयार है, और उनका प्रयास है कि निर्धारित समय पर परीक्षा करवाई जाए। ठीक है, तो देखो बेटा, इसमें क्या रहता है, बाकी चीज़ें तो डिपेंड करेगा। अभी तैयारी के लिए, चाहे आपका पेपर लेट हो बेटा, चाहे समय पर हो, तैयारी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। वो अपनी तैयारी जब मर्जी कर लेंगे, आपको बताएंगे नहीं, पर आप अपनी तैयारी रखो। इसमें एस्टेट की बेटा हमारी मैराथन चल रही है, रोज़ एक मैराथन होती है, आप देख सकते हैं इसमें शेड्यूल। और रोज़ प्रैक्टिस सेट भी होते हैं सभी सब्जेक्ट के, ताकि सारे सब्जेक्ट भी आप रोज़ पढ़ते रहो। उसका शेड्यूल आपका ये रहता है। ये आपके बेटा कोर्सेज हैं एस्टेट के, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सब लेवल के। और ये हरियाणा में जो सीटी एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको नौकरी भी का भी प्रोविज़न है, और नौकरी ना मिले तो 9,000 रुपये भी मिलेंगे महीने के। तो वो सीटी बेटा ज़रूर कर लेना। इसका भी बैच है, रतन बैच। नोटबुक अकेडमी एप्लीकेशन पर ये सारे बैच आपको मिलेंगे। ठीक है, आपकी एस्टेट पेपर को लेकर क्या राय है, इस कटिंग को पढ़ने के बाद आप लिखना नीचे कमेंट में।